अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं अपनी सैटरडे और संडे की रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। सैटरडे और संडे मेरा काफ़ी मसरूफ़ गुजरा। मैंने काफ़ी सारे काम किए, वो आगे आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले मैं टेरेस पे थोड़ा आपको मौसम दिखा रही थी कि अब धुंध पड़ना शुरू हो गई है, जिसको हम स्मोक बोलेंगे। तो मशीन भी मैंने सुबह सुबह लगाई थी क्योंकि वीकेंड था। इसके अलावा बच्चों की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा कि हस्बैंड के घर होते होते ना मैं काम कर लूँ, ताकि वो भैया को थोड़ी देर संभाल लेंगे और मैं जल्दी से कपड़े वॉश कर लूँगी। यहाँ पे ना शीशा मैं आपको दिखा रही थी, शीशे को मैंने अच्छे से साफ़ किया। जब किचन में काफ़ी काम हो रहा था ना, तो शीशे के जो पास पड़ी चीज़ें उनके ऊपर ऑयल आ जाता, तो शीशे को मैंने एक स्प्रे मंगवाया था, उसके साथ साफ़ किया। और इसके अलावा मैंने चूल्हे को अच्छे से साफ़ किया, शीटें इसकी धो के रखी, सैंडविच मेकर को और जूसर मशीन को, हर चीज़ को मैंने अच्छे से क्लीन किया। इसके अलावा जी आज मैंने साग को तड़का लगाना था, साग को तड़क रही हूँ सिंपल सा। तो बच्चों की तबीयत नहीं ठीक थी, अबीहा को भी बुखार है, फ़ाइक हसन को भी और अब्दुल समद को भी। फ़ाइक हसन अब ठीक हो गया है, अब बड़े की बारी थी और एंड वाली की। अबीहा को पता नहीं क्या हुआ, अचानक से ना उसके सांस में मसला आना शुरू हो गया। तो हम फिर उसको डॉक्टर के पास लेके गए, तो पता चला कि इसको सांस का मसला हो रहा है। तो फिर खैर उन्होंने कोई मेडिसिन वगैरह दी और साथ में उन्होंने कहा कि इसको आप स्टीमर के साथ या फिर घर में जो भाप बनाते हैं ना देसी तरीके से, देचकी में आप उस तरीके से ना इसको भाप दें, तो इससे हो जाएगी कवर। क्योंकि इससे पहले मेरा जो बड़ा बेटा है ना, माशाल्लाह अब तो वो 8 साल का है, जब वो पैदा हुआ था उसको सांस का मसला हुआ था, तब हम लोगों के लिए नई चीज़ थी। उसके सांस लेने से ना उसको खिंचाव महसूस होता था, तो फिर आवाज़ आती थी अंदर से। तो फिर डॉक्टर ने हमें बताया था कि इसकी नाली, जो सांस वाली नाली है ना, वो चिपकती है आपस में, वो नरम, और जैसे जैसे ये बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। उस दिन हमने डॉक्टर से दोबारा जिक्र किया, तो उन्होंने बताया कि ठीक है। हमने कहा जी हाँ जी ठीक है, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये मसला बच्चों के बड़े होने तक भी अक्सर बच्चों में रह जाता है, तो कुछ बच्चों का फिर अल्लाह माफ़ करे बड़े होकर फिर ऑपरेशन भी होता है सांस की वजह से। तो खैर अभी भी माशाल्लाह कुछ बेहतर है पहले से। तो वीकेंड काफ़ी टफ गुजरा, हेक्टिक रूटीन थी, काम भी ज़्यादा थे। कभी कभी अंदर से जोश उठता है ना कि इंसान को हर चीज़ गंदी गंदी लग रही है, घर को अच्छे से साफ़ करने के बाद भी अगर अंदर से ओके वाली फीलिंग ना आए, तो ऐसी सफाइयाँ करनी पड़ती हैं। जहाँ इतनी एफर्ट कर रहे हैं तो फिर दिल करता है थोड़ी और सही। इसके अलावा फिर मैंने कस्टर्ड बना दिया था शाम के टाइम। चलें दूध तो पी नहीं रहे, मुंह का जायका अजीब हुआ होता है ना, तो चले मैंने कहा कस्टर्ड शौक से खाते हैं, थोड़ा बहुत कस्टर्ड खा लेंगे। बच्चे साग को काफ़ी पसंद करते हैं, तो 2 4 वाले साग के साथ रोटी के खा लिए थे और फिर शाम में कस्टर्ड खा लिया था। इसी तरह होता है, बच्चे अगर तंदुरुस्त हों और खाते पीते ठीक हैं, सेवा अच्छे से करवा रहे हैं, तो मदर ज़हनी तौर पे सुकून में रहती हैं। तो फिर ये आ जाएगी संडे वाली दिन की रूटीन है। तो मैंने ये सुबह को बच्चे ने बॉयल अंडा और चाय वगैरह पी ली थी, साथ ही फिर मैं दोपहर में इनको सेवइयाँ बना दी। और सैंडविच मैंने अपने लिए बना लिया था। मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने ना सैंडविच मेकर में ही एग को फ्राई कर लेती होती हूँ, बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है, ना चिपकता है ना टूटता है। इसको थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करके गरम कर लें, बंद करके गरम करें और फिर इसमें एग डाल, एक साइड पे आप ब्रेड गरम कर सकते हैं। मैंने ब्रेड गरम कर ली थी एक साइड में, और एक साइड पे मैंने एग डाल दिया था। मैंने 2 स्लाइस लिए थे ब्रेड के, इसलिए मैंने दरमियान में मक्खन डाल दिया और ऊपर से ब्रेड रखती। इससे बहुत अच्छी सी क्रिस्पी सी मज़ेदार सी ब्रेड तैयार हो जाती है। बच्चों को दोपहर में मैं दे रही थी सेवइयाँ बना के। सेवइयाँ खाने से ना काफ़ी गले की टकोर हो जाती है, अगर गले में दर्द है या नज़ला ज़ुकाम है ना बच्चों को, तो जो मोटी सेवइयाँ होती हैं ना, वही बच्चों को बॉईल करके दें दूध में डाल के, तो गले की भी टकोर हो जाती है। बच्चे नहीं बड़े भी खा सकते हैं सेवइयों को निकाल के। जब मोटी सेवइयाँ तो बॉईल करके ही बनती हैं, तो बॉईल करके उनको निकाल लें, फिर उसी के साथ आप स्टीम भी ले सकते हैं। इसके अलावा जी आज सब्ज़ी में मैंने कद्दू बनाना था। कद्दू को अगर काली मिर्च डाल के बनाया जाए ना, लाल मिर्च को स्किप करें, काली मिर्च डालें, बहुत अच्छा टेस्ट बनता है कद्दू। साथ में मैंने थोड़ी सी मेथी भी डाल दी थी। सालन का क्लिप मैंने रात को रिकॉर्ड किया था, तो इसलिए इसका कलर थोड़ा डल लग रहा है, क्योंकि कद्दू तो दिखा दिए थे, मैंने कहा सालन नहीं दिखाया, तो वो भी आपको दिखा। हल्दी का कलर आता है ना जब कद्दू के ऊपर, तो लुक भी काफ़ी अच्छी लग रही होती है सालन की। तो बस जी यहाँ पर दोपहर में आ जाते हैं दोबारा से। तो मेरा जो एग था वो भी फ्राई हो चुका था, तो ये भी मैंने कहा आप लोग लाजमी ट्राई करके देखेंगे, जिनके पास वो सैंडविच मेकर है वो तो ट्राई करके देखेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग बनाते भी हों, को ज़रा बताइएगा। तो ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है। तो बस जी ये मेरा दोपहर का लंच हो गया। अकेले अपने लिए तो रोटी बनाने को दिल नहीं करता, अगर घर में किसी ने ना रोटी खानी हो, सिर्फ एक फ़र्द ने खानी हो, तो दिल नहीं करता कि बनाए फिर अपने लिए। तो बस फिर मैंने भी इसलिए नहीं बनाई अपने लिए। लेकिन एफर्ट करनी चाहिए अपने लिए भी इंसान को। डेली अपने आप को यही तसल्ली दे के सुबह जगाती हूँ कि हाँ वीकेंड आने वाला है, खूब आराम से उठूँगी सुबह को। इसके साथ हमने वीकेंड के लिए 100 काम बचा के रखे हुए होते हैं कि ये वाला काम हमने वीकेंड पे करना है, फलाना काम हमने वीकेंड पे करना है। तो बस फिर वो काम आपकी नींदें हराम कर देते हैं। तो दिल यही होता है कि सुबह उठ के पहले वो काम खत्म कर लें, फिर बच्चे उठ जाएंगे, फिर और काम शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर रात का टाइम हो गया है और मैं बच्चों की दवाइयाँ तैयार कर रही हूँ। ये एक्सपेंशन ख़त्म हो गया था, पहले बड़ी पैकिंग में आता था, अब इन्होंने पैकिंग छोटी कर दी है
और प्राइस इसकी वही है। अब पैकिंग में इन्होंने 2 ऐसे दे दिए थे हमें, प्राइस दोनों की एक जैसी थी, मतलब 2-250 रुपये में आप एक छोटा ख़रीदेंगे जो 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ये तो हाल है इस मुल्क का। ख़ैर अब यहाँ पर मैंने नेबुलाइज़र निकाला था, तीनों को भाफ़ दूँगी और उनकी मेडिसिन वगैरह दी है। जो दाने वाली मेडिसिन होती है बच्चा तो खा के ही वॉमिटिंग कर देता है, मतलब जो खाधा पीता ना सारा कुछ कर देना बच्चा ने। एक भी बच्चा घर में बीमार हो जाए ना तो पूरा टोकरा दवाइयों का ही भर जाता है। तो यहाँ पे बस मैं सिंपल पानी ही डालूँगी इसमें, कोई भी और दवाई वगैरह नहीं डालूँगी, क्योंकि सिंपल फ्लू वगैरह हो ना तो बस पानी से ही भाफ़ दे देनी चाहिए बच्चों को। तो यही था मेरा आज का व्लॉग जी, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरी वीकेंड की यही रूटीन थी, कोई ख़ास नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा अब व्लॉग तो अपलोड करना ही है, तो मैंने कुछ कुछ क्लिप जो है ना वो आपके साथ शॉर्ट शॉर्ट करके आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिए हैं। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।